नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब डेरा सच्चा सौदा के बारे में लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। हम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आते हैं। हमारे साथ संदीप बजाज जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आते हैं, बिजनेसमैन हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब। संदीप बजाज जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सर, आप बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो? बिल्कुल, मैं बाय बर्थ डेरा सच्चा सौदा से, हमारी 4th पीढ़ी है जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है। सर, कैसा माहौल लगता है आपको आश्रम का? आश्रम का माहौल बहुत ही बढ़िया माहौल है और ना जाने किन शरारती तत्वों की वजह से, ये कुछ मीडिया की वजह से हम लोगों को ज़्यादा बदनाम किया गया, पर ऐसा है नहीं। जिन लोगों ने भी मीडिया की बातों में आए हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बारी डेरा सच्चा सौदा में विजिट जरूर करें, ताकि उनको सच का चानन हो कि एक्चुअल में सच है क्या। आपका क्या कहना है, जो इतनी खबरें दिखाई जा रही थी 3-4 साल पहले, आपका क्या कहना है उन खबरों के बारे में? जितनी भी खबरें दिखाई जा रही थी आज से 3 साल पहले, वो सब निराधार खबरें थी। उनका कोई बेस नहीं, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। जैसे कि अब आप लेटेस्ट में देख रहे हो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर उनको आतंकवादी कहना, उनको भ्रष्टाचारी बोलना, यही चीज हमारे साथ थी उस समय। हमें भी इसी तरह से आतंकवादी बोला गया। जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहोगे आप? फिजूल है, सिर्फ षड्यंत्र है, और जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो समझता है कि ये षड्यंत्र किनका है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगा, पर हर पढ़ा लिखा आदमी इस चीज़ को समझता है कि ये षड्यंत्र किन लोगों का है। सर, आपका परिवार भी जाता है आश्रम में? बहन बेटी भी जाती है? मेरी फुल फैमिली, इवन अगर देसी भाषा में कहें तो कुनबा, पूरा कुनबा ही मेरा डेरा सच्चा सौदा से, चाहे वो फीमेल है, चाहे मेल है, बच्चा चाहे बुजुर्ग है, डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। कभी भी ऐसा माहौल महसूस किया हो जैसा मीडिया में कभी भी किसी ने भी? नहीं, हम भी एक इज्जतदार घराने से हैं। अगर ऐसा कभी माहौल हो तो हम अपनी बहू बेटियों को क्यों भेजें? क्या जरूरी है हमें वहाँ भेजना? हमें कुछ मिलता है, हमें वहाँ से शांति मिलती है, हमें हर चीज़ वो चीज़ मिलती है जो समाज से नहीं मिलती। तो हमारी बहू बेटियाँ वहाँ सेफ है, बल्कि उनको समाज में भी कैसे सेफ रहा जाए इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से। समाज के लिए क्या किया है गुरु? समाज के लिए आप वैसे ये क्वेश्चन अटपट है, क्योंकि किसको नहीं पता कि डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान ने कौन सा मानवता भलाई का कार्य नहीं किया। हर पल हर क्षण उनका मानवता भलाई के कार्यों में रहा है, चाहे वो बेटियों के लिए, चाहे वो शुभ देवियों को अपनी बेटी बनाकर भक्त योद्धाओं से शादी करनी। इवन कि मैं खुद भक्त योद्धा हूँ, ठीक है। तो हमें नहीं इन चीज़ों से लगता कि कुछ भी 3 साल पहले जो दिखाया गया मीडिया में कि वो सही था। 101 क्या %, मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूँ अगर कोई 0.1% भी उसको सही साबित कर दे। सर, भक्त योद्धा क्या है, मतलब कौन सी मुहिम का नाम है? भक्त योद्धा एक ऐसी मुहिम हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने शुरू की, जिसमें जो लड़कियां किसी कारणवश, मजबूरीवश वैश्यावृत्ति में चली गई, उनको निकालकर अपनी बेटी बनाकर जिन लड़कों से गुरुजी ने शादी की, और जो लड़के इनमें आगे आए वो भक्त योद्धा कहलाए। हजूर महाराज जी ने उनको भक्त योद्धा कहा। सर, जैसे आपने बताया बेटिया के साथ शादी करवाना, तो समाज में उनको बहुत अलग माना जाता है, बहुत ही अलग तरह। तो आप लोगों ने ऐसा कैसे सोचा, मतलब समाज का सामना कैसे किया, मतलब ऐसी सोच कैसी आई? सब गुरु जी की प्रेरणा, पहली बात। और फिर दूसरी बात कि जिसको हजूर महाराज जी ने अपनी बेटी बना लिया, वो तो फिर स्वच्छ है। 101% इस पे 1% भी कोई दाग नहीं। इसलिए हमें सतगुरु जी ही ताकत देते हैं कि समाज से कैसे लड़ा जाए, कैसे उनसे किया जाए। सर, समाज के लिए ये बहुत बड़ा एक अलग कदम है जो बाबा जी ने उठाया। क्या एक्चुअली में जनता को इस चीज से फायदा हुआ है? क्या लड़कियों की रिस्पेक्ट समाज में बढ़ी है? बढ़ती है। मेरे जैसे 1800 भाई हैं
और वैसे गुरु जी के लगभग 6 करोड़ बेटे बेटियां हैं जो समाज में हर बेटी को अपनी एज के अनुसार बहन बेटी मानते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है समाज में। जब हम हर किसी को अपनी बहन बेटी के रूप में देखेंगे तो समाज में कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। सर 3-4 सालों से संत जी समाज में, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? आप खुद देख रहे होंगे, आप मीडिया हो, आप हमारे से ज़्यादा इधर उधर घूमते हो कि जब से गुरु जी गए हैं सबसे बड़ी बात तो नशे ने इतना पैर पसार लिया, अपना नशावर्ती ने अपना पैर पसार लिया। क्यों? क्योंकि कोई समझाने वाला ही नहीं है। और सबसे बड़ा दुख उस बात के लिए आता है कि जिस चीज़ के लिए हजूर महाराज जी हमेशा समझाते रहे, 1991 से लेकर 25 अगस्त तक समझाते रहे, उसी इल्जाम में उनको फंसाकर छोड़ दिया गया। ये सबसे बड़ा और बुरा कर्म जो समाज ने किया है वो किया है। सर जरूरत है उनके समाज को? बिल्कुल 101 क्या लाख % उनकी ज़रूरत है, ताकि समाज में जो बुराइयां अपन पना रही हैं, फैल रही हैं बहुत ज़्यादा, उनको दोबारा से नकेल डाली जा सके। और वो नकेल मैं दावे से कह सकता हूँ कि हजूर महाराज जी के अलावा दूसरा कोई नहीं डाल सकता, दूसरा कोई भी। क्या अपील करना चाहोगे सर आप पब्लिक को, जिनके दिमाग में जो इमेज है गुरु जी को लेकर, जहाँ डेरा सच्चा सौदा को लेकर जो मीडिया में दिखाया जा रहा था, उन खबरों के बारे में आप क्या अपील करोगे? सभी से यही अपील है, समाज के बुद्धिजीवी जो है, पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे कोई भी वर्ग है, उन्होंने 3 साल पहले जो भी मीडिया में देखा वो हम मानते हैं कि लाख% वो गलत है। पर आप भी उस चीज़ को मानोगे कि वो लाख% गलत है जब आप डेरा सच्चा सौदा में आओगे, विजिट करोगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप एक बार डेरा सच्चा सौदा में विजिट करके ये चीज़ का जरूर आंकलन कीजिए, जो मीडिया ने दिखाया और जो डेरा सच्चा सौदा में है एक्चुअल में क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद आप खुद बोलोगे, मैं लाख% बोल रहा हूँ, आप 2 लाख% बोलोगे कि हाँ डेरा सच्चा सौदा के संत बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल स्वच्छ छवि के गुरु हैं। सर लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पढ़े लिखे नहीं आते हैं, यहाँ पर अंधभक्त बोला जाता है। मैं इस बात का सिंपल सा जवाब आपके साथ बैठा हूँ। मैं BCom MBA हूँ, मेरी मिसेस जो है वो BA है और मेरे छोटा ब्रदर मेरे साथ आया हुआ इस समय इंजीनियर है, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है मद्रास में। तो हमारे खुद के कुनबे में पढ़े लिखे बंदे हैं। और आप कभी भी डेरा सच्चा सौदा में विजिट करोगे तो आपको बड़े बड़े डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर, चंडीगढ़ से PGI के डॉक्टर, अच्छे अच्छे इंजीनियर, सफाई विभाग में होते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा, मीडिया ने दिखाया होगा। तो हर पढ़ा लिखा वर्ग भी है और कम पढ़ा लिखा वर्ग भी है। जैसे समाज में हर तरह के लोग हैं वैसे वहाँ भी हर तरह के लोग हैं, पर सारे अच्छे हैं। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से सर संत जी के लिए? सरकार से मेरी यही अपील है कि हम कभी भी मोदी सरकार से या मोदी जी से नहीं मिल पाएंगे, पर आपके थ्रू जरूर हम विनती करना चाहेंगे मोदी जी से कि एक बार गुरु जी के केसों का आंकलन खुद से करें और फिर सही और गलत का फैसला लेकर गुरु जी को बाइज्जत बरी किया जाए, ताकि समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं उनको रोका जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सरकार से अपील की जा रही है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए। पब्लिक का यही कहना है कि एलिगेशन झूठे लगाए जा रहे हैं। सच्चे हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा, आखिर क्यों आज भी करोड़ों जनता उनके साथ है? ये आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।